तो ये डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसके 4 टाइप मैंने बता दिए हैं। ये लास्ट टाइप है फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका एग्जाम्पल देखो, पहले समझो एग्जाम्पल क्या है। y इजकल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये साइन एक्स नहीं है बल्कि एक्स क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पे कि साइन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स क्यूब पे और एक्स क्यूब का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। आई बात समझ में? तो देखो 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा तुम्हें कैसे करना होता है। तो हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी मैं बेसिक मेथड से कर रहा हूँ, फिर बाद में तुम शॉर्टकट कर सकते हो। तो इसमें तुम्हें क्या करो, सबसे पहले y का जो वैल्यू है ये x है। y का जो वैल्यू है उसे लिख डालो। तो y का वैल्यू क्या है हमारा? y का वैल्यू है साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में क्या करना है तुम्हें? हमें ये देखना है कि साइन एक्स क्यूब है तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि साइन एक्स सिर्फ होता साइन एक्स तो डिफ्रेंसिएशन बन जाता कॉस एक्स। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब है। तो हमें ऐसे टर्म को ढूंढना है जिसको x कर ले तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो एक्स क्यूब को यदि हम x कंसीडर कर ले तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है? देखो डी साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब की जगह पे एक्स होता तो बन जाता, तो तुम क्या करोगे? नीचे डी एक्स क्यूब कर दोगे और यहां भी डी एक्स क्यूब कर दोगे और डी एक्स पहले से था। देखो ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही टर्म है ना, कि दोनों में अलग अलग है? ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म दोनों एक ही चीज है। हमने डी एक्स क्यूब से डिवाइड किया, डी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एक्स पहले से था। ठीक है, अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। साइन एक्स क्यूब और ये नीचे एक्स क्यूब है, तो यहां पे देखो तुम्हें क्या समझना है कि एक्स क्यूब यदि एक्स होता तो ये भी एक्स होता। उस केस में साइन एक्स का क्या हो जाता? कॉस एक्स। तो हम लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब लिखेंगे। और यहाँ पे एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स रेस टू एन। तो पावर हो तो क्या करते हैं? पहले पावर लिखते हैं और पावर में 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3x² कॉस एक्स क्यूब। आया समझ में ये थोड़े बहुत? यस बोलो, रिपीट कर दूं? देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। y इजकल टू है साइन एक्स क्यूब। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन इसे क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि साइन का वैल्यू देखो, साइन एक्स होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। लेकिन x की जगह पे क्या है? एक्स क्यूब है। तो इसको हम बोलेंगे कि साइन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स क्यूब पे और एक्स क्यूब का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हमें हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया? पहले y का वैल्यू पुट कर दिया। y का वैल्यू है साइन एक्स क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वही इंपॉर्टेंट, उसके बाद बन जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में ही मेरे को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? कि किस चीज को डायरेक्ट एक किस टर्म को मैं x कर लूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एक्स क्यूब सिर्फ x होता तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? कॉस एक्स। तो एक्स क्यूब यदि x होता तो बन जाता, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। एक्स क्यूब की जगह एक्स, तो हम क्या करेंगे? डी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे और डी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और डी एक्स तो पहले से नीचे। अब जो फर्स्ट वाला टर्म है तुम्हारा ये, इसमें देखो साइन एक्स क्यूब और नीचे है डी एक्स क्यूब। तो यहां एक्स क्यूब यदि एक्स होता
तो ये एक्स एक्स क्यूब, एक्स ऊपर भी नीचे भी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। और नेक्स्ट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में, तो ये तो 3x² होता ही है। तो देखो यहाँ पे मैं और समझा देता हूं तुम्हें। हमारे पास जो फॉर्मूला है, साइन एक्स को एक्स के डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स की जगह पे थीटा हो और नीचे भी डी थीटा हो तो ये कॉस थीटा होगा। यहाँ पे यदि टी हो तो नीचे टी होना चाहिए, टी हो जाएगा कॉस। तो मेन चीज क्या है कि साइन के साथ जो टर्म है वही टर्म नीचे होना चाहिए, तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे साइन के साथ एक्स क्यूब है तो हमने नीचे क्या किया, डी एक्स क्यूब कर दिया, और नीचे डी एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम हो गया, तो देखो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, तो साइन एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स क्यूब हो गया। और इनटू एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो हम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 3x² हो जाएगा, तो बन गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल y इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसका करके जरा तुम लोग देखो, फिर मैं बताऊंगा सही है कि नहीं। y इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। बना लिया सभी ने, बना लो, फिर मैं बताऊंगा, चेक कर लेना। अब देखो मैं बना रहा हूं। हाँ बोलो। डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो हमने पहले क्या किया, y की जगह वैल्यू पुट कर दिया cos एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखना है dx। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पे तुम्हें देखना है कि किसकी जगह पे x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे cos x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा, dx² से डिवाइड और dx² से मल्टीप्लाई कर, और ये हो गया dx। अब देखो cos x² नीचे भी x², तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, x²। और x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 नीचे आ गया, पावर 1 से कम हो गया, तो हमारा आंसर आ गया -2x साइन x² dy बाई dx। बोलो क्लियर, यही आया सभी का आंसर।
नेक्स्ट करें जरा। सबसे डिफिकल्ट जो है यही टाइप जो है, ये सबसे डिफिकल्ट। y इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसमें तुम्हें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स, y का वैल्यू पुट कर दो। तो जो y का वैल्यू है अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब मैंने क्या बताया था, अंडर रूट का मतलब है कि पावर जो है वो हाफ है। ठीक, तो देखो यदि सिर्फ x रेस टू हाफ होता तो बन जाता। तो पहले मैं y लिख लेता हूं, क्या है y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर हाफ। ठीक, तो यहां पे देखो यदि ये सिर्फ x होता, ये सिर्फ x होता तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता ना। देखो क्या बन जाता है इसका, इसका क्या करते, हाफ इधर करते और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते, यही करते। तो तुम्हारा बन जाता हाफ एक्स पे पावर माइनस हाफ। यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक स्टेप तुम्हें लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कि जिसको एक्स मानने से तुम्हारा बन रहा है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर हाफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता। तो हम क्या करेंगे, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड करेंगे और d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और dx तो पहले से। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे, पावर x है, यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पावर हाफ और एक कम हो जाएगा पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये हो गया हाफ माइनस 1, यही हो गया। सेकेंड पार्ट अब करे जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो दो टर्म ये अलग अलग है, तो पहले एक्स स्क्वायर का कर डालो फिर 3 का कर डालो। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, तो एक्स पे पावर 2 है, तो हो गया 2x और पावर 1 से डिक्रीज कर दो, प्लस 3 सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया जी। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर डालो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया x और ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर माइनस हाफ। तुम इतना पे भी छोड़ सकते हो या आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसे। तो माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर हाफ, और पावर हाफ हो तो अंडर रूट लग जाता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बना। बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, इसमें थोड़ा एक बार मेथड से करना पड़ेगा तुम्हें, प्रैक्टिस कर लोगे 10 क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लेंदी है। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, स्टेप है, वो यहीं पे है कि किस चीज को x लेने से हमारा बन जाएगा, तो उसके d से डिवाइड, उसके d से मल्टीप्लाई करना होता है। थोड़ा मेहनत मेहनत करना पड़ेगा इसमें। फोर्थ, y इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 4 पे पावर 5, ये बना डालो। टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सही से बनना चाहिए। मैं आंसर लिख देता हूँ, तुम लोग मैच कर लेना। ऐसा करता हूँ मैं, पहले आंसर ही लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स, मैं पहले आंसर लिख देता हूँ ताकि तुम लोग बना लो और मैच करा लो। इसका आंसर होगा
15 x² x³ प्लस 4 पे पावर। देखो मैं कर देता हूँ इसे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे भी। और यही तो मेन चीज है, ये टॉपिक, ये डिफरेंशिएशन, ये टाइप आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। तो हमें डी और वाई का वैल्यू लिख डालते हैं। तो वाई का वैल्यू क्या है हमारा, x³ प्लस 4 पे पावर 5 dx। फिर मैंने क्या बताया था कि हमें ऐसे टर्म, यहाँ पे इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें हमें देखना है कि किस टर्म को मैं x ले लूँ तो हमारा सारा बन जाएगा। तो इसमें देखो x³ प्लस 4, ये जो x³ प्लस 4 है, यदि ये x होता तो x⁻5 होता, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 5x⁻4 हो जाता ना। x3 x³ प्लस 4 की जगह पे सिर्फ x होता तो ये बन जाता x⁻5, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हम क्या करेंगे, x³ प्लस 4 पे पावर 5, जो x होता तो डायरेक्ट बन जाता, तो यहाँ पे है x³ प्लस 4, इसके d से डिवाइड कर देंगे, इसके d से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे dx तो है। इसके बाद अभी देखो मैंने बताया कि ये x होता, ये भी x हो जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, पावर 5 है तो पहले लिखा 5x4, ये हो गया x³ प्लस 4 पे पावर 1 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाले टर्म जो है उसे डिफ्रेंशिएट करना, तो ये दो टर्म है, x³ है और 4 है। तो x³ का क्या हो जाएगा, पावर 3 नीचे आ गया, 1 कम हो जाएगा, और सिर्फ 4 कांस्टेंट हो तो 0। इसे सॉल्व करोगे, ये बन गया 15x² x³ प्लस 4 पे पावर। बोलो क्लियर है, नहीं बोल रहा तो मैं एक प्रॉब्लम ही कराता रहूंगा। फिर प्रॉब्लम नंबर, y इज इक्वल टू x² प्लस, इसका डिफरेंशिएशन क्या, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई और मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, फिर बाद में तुम मैच कर लेना किसका मैच किया। ये आंसर आएगा -2x डिवाइड बाई x² प्लस 3 पे पावर। मैंने इसे बना के आंसर लिख दिया, तुम लोग अपने मेथड से, जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से करो और देखो आंसर आया या नहीं। क्लियर नहीं हो रहा मतलब, डी वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू पुट कर दो x² प्लस 3 पे पावर -1, यही है। अब यहाँ पे देखो किसकी जगह x लेते तो बन जाता, मेन स्टेप तो यही है, ये स्टेप जिसने सही लिख दिया उसके बाद बन जाएगा। तो देखो यदि मैं इसको सिर्फ x ले लूं तो क्या बनता, x⁻⁻1, और इसका तो डिफरेंशिएशन तुम्हें मालूम है, पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो पावर को पहले लिखोगे और एक माइनस कर दोगे। तो x² प्लस 3 की जगह पे सिर्फ x होता तो बन जाता, तो तुम्हें क्या करना है, उसी के d से डिवाइड और मल्टीप्लाई। d ऑफ x² प्लस 3, इसके d से डिवाइड, इसके d से मल्टीप्लाई, और dx पहले से।
यहां तक बोलो, इस स्टेप में कहीं पे दिक्कत हो रही है तुम्हें? मेन स्टेप यहीं पे सोचने वाली बात है, बनेगा तभी जब ये स्टेप को तुम समझ सको कि किसको एक्स लेने से हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा, कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सको। यदि तुमने नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप लिख दिया तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला ये पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो, एक्स रेस टू -1 का मैंने क्या बताया, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, अब तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, -1, और एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -2। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, इसको क्लियर कर डालो। तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर सिर्फ कांस्टेंट है 0। इसे सॉल्व करोगे, देखो ऊपर वाला आ जाएगा, पावर -2 है, नीचे ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ किस स्टेप, कौन सा पॉइंट है, कौन सा स्टेप है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर मैं जरा ध्यान दूं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही चीज है कि किसके डी से डिवाइड करे और किसके डी से मल्टीप्लाई करे। तो उसमें हमें ये सोचना होता है कि वो जो फंक्शन, बड़ा सा फंक्शन है गिवन है, उसमें किसको मैं एक्स ले लूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो इस प्रॉब्लम में x² + 3 की जगह पे सिर्फ x होता तो x⁻1 होता, x⁻1 होता तो x⁻n वाला फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। तो x² + 3 के d से डिवाइड और इसके d से मल्टीप्लाई कर। बोलो क्लियर है? अभी भी कोई यस नो नहीं बोल रहे, बोलो यस और नो। एक और करवा देता हूँ, ठीक है। ये डिफिकल्ट है मुझे मालूम है, इसलिए तुम्हें नहीं सोचना कि तुम्हें नहीं समझ में आता। ये बहुत सारे बच्चों को, 80% बच्चों को समझ में नहीं आता है पहले फर्स्ट स्टेप में, लेकिन जो थोड़ा सा लगा रहेगा वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। y = अब मैं टाइप चेंज करता हूँ इसलिए तुम लोग को दिक्कत होती है, पर करना तो पड़ेगा ही। x² + 5, इसमें करो y = साइन ऑफ x² + 5। तुम्हें फाइंड करना है dy/dx। इसका मैं आंसर लिख देता हूं तुम्हें। इसका आंसर होगा 2x cos x² + 5 डी। y का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू क्या है, साइन x² + 5 / dx। मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहीं पे जो नेक्स्ट स्टेप लिखने वाले हैं यहीं पे हमें सोचना होता है कि क्या हो, किसकी जगह x ले ले तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो ये जो पूरा टर्म है x² + 5, यदि x होता तो बन जाता ना हमारा साइन x का cos x। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, साइन x² + 5 इसके d से डिवाइड करना है, इसके d से मल्टीप्लाई करना है, और dx तो है। बस इसके बाद तो बन ही जाना है, इसके बाद कुछ है तो नहीं है, मेन स्टेप यही लिखना है। उसके बाद क्या करें, तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, ये हो गया cos x² + 5 इनटू x² + 5, दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग कर डालो, x² का हो जाएगा 2x, 5 सिर्फ कांस्टेंट है 0, तो देखो आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर?
तो इसे जिससे अभी भी थोड़ी बहुत समझ में दिक्कत आ रही है तो कोई, मैं इसका रिकॉर्डेड भेज दूंगा तुम्हें, उसमें एक बार फिर से देखो, 2 बार देखो, फिर नहीं समझ में आया मुझे व्हाट्सएप करना, कौन सा पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो फिर से बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें 80-90% बच्चों को दिक्कत होती ही होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, डिफरेंशिएशन हमने कभी सुना ही नहीं पहले। ये जो देखो लेफ्ट साइड में कॉलम है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, डिफरेंशिएशन का ये होमवर्क हो गया, सारा बेसिक से लेके अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारा कुछ दिया हुआ है, प्रोडक्ट का, फंक्शन ऑफ फंक्शन, सारा कुछ दिया हुआ है। तो 25 प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होमवर्क हो गए डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन। तो मैंने बताया था कैलकुलस के 2 टाइप, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे एक है y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ x dx। इससे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, कब करते हैं। यहाँ पे मैं, हम तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि fx गिवन होगा तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, कब करेंगे, वो जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे वहां पे मैं बताऊंगा। तो इसके भी कुछ बेसिक फॉर्मूला मैंने वही लिखे हैं जो मैंने डिफरेंशिएशन में लिखा था, उन्हीं का है। इंपॉर्टेंट इसमें जो मैंने बताया यही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बस यही 4 इंपॉर्टेंट, बाकी याद हो या ना हो एक ये tan x का यूज तो फिजिक्स में कभी होता ही नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि डिफरेंशिएशन में मैंने लिखा था इसलिए यहाँ पे भी लिख दिया है। तो तुम्हें याद रखना है इसमें a कांस्टेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस सी, वहां c कांस्टेंट। एग्जांपल देखो समझ लो, इंटीग्रेशन ऑफ 4dx, तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ऐसे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन हमारा, तो dx तो है ही, उसके साथ जो है वो fx है, यहाँ पे fx का वैल्यू dx के साथ क्या है, 4 है, 4 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा, ए एक्स प्लस सी, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस सी। एक्स इसलिए है क्योंकि डी एक्स है, यहां पे यदि डी वाई होता तो इसको 4y लिखते, डी थीटा होता तो यहाँ पे 4 थीटा लिखते, ये याद रखना। सी क्या है, सी तुम्हें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक सी कांस्टेंट ऐड कर देना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम करेंगे, फॉर्मूले डिराइव करेंगे, तो उसमें देखोगे कुछ कंडीशन गिवन होगा जिससे कि हम सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे तुम्हें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सभी में एक प्लस सी लिख दो। नेक्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में देखो, x रेस टू n था, यहां पे भी x रेस टू n है, यहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। एग्जाम्पल में बताता हूं पहले, एक्स स्क्वायर dx, यहां x पे पावर है 2, x पे पावर है 2, तो ये फॉर्मूला कहता है कि पावर n प्लस 1 कर दो, मतलब पावर में 1 इंक्रीज कर दो, तो ये हो जाएगा 3, और n प्लस 1 पावर से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 3, प्लस कर देंगे c। बोलो क्लियर है सबके लिए। ये डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पहले पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में -1 कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, पहले पावर में 1 ऐड कर देना है, तो पावर 2 था तो उसे हमने कर दिया 3, अब उस पावर से डिवाइड कर देना है, तो हो गया x³/3 और एक कांस्टेंट ऐड कर। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल करोगे, एक एग्जाम्पल यहीं पे तुम मुझे बताओ, करके दिखाओ। बहुत ही सिंपल दे रहा हूं मैं, x रेस टू 4dx, बताओ, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे ही बता दोगे। बताओ क्या आंसर होगा इसका,
x⁴ dx का आंसर क्या होगा? इसमें क्या करना होता है, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना होता है, इंक्रीज करना होता है। डिफरेंशिएशन में डिक्रीज कराते थे, तो पहले इसमें पावर में 1 ऐड कर दो। तो पावर अभी देखो क्या गिवन है, 4 है, तो 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 5। ये हो गया x⁵ पावर से डिवाइड कर दो 5 और एक कांस्टेंट ऐड कर दो c। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? यस, नहीं तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है समझोगे? यहाँ पे n का वैल्यू यदि -1 हो तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यदि -1 हो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे n का वैल्यू -1 पुट करोगे, फॉर्मूले में n+1 है, तो -1+1 डिनोमिनेटर में देखो 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला सबके लिए है, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, कौन सा, -1। n का वैल्यू -1 हो उसे छोड़कर ये फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? तो डिफरेंशिएशन के केस में तो मैंने बताया था कि n कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, सबके लिए एप्लीकेबल। लेकिन इंटीग्रेशन में n सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 होगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। बोलो क्लियर है? क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है -1 के लिए? यस नो बोलते रहना है, ठीक है, नहीं तो नींद आ जाएगी तुम्हें। बोलो यस और नो, अभी भी नहीं कोई बोल रहा। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया? अब यहां पे देखो, स्क्रीन तो क्लियर आ रहा है ना, पिक्चर, आवाज, सबको साउंड क्लियर आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे एक बताऊंगा मैं, एक टेक्निक जिससे कि तुम्हारा फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इजी होगा, और ये तुम्हें आना भी चाहिए। इसका कोई यूज नहीं है, पर ये कंसेप्ट समझोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को तुम आप आसानी से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे, अभी देखो मैंने x⁴ को इंटीग्रेट किया तो तुम्हें क्या मिला, x⁵ प्लस डिवाइड बाई 5+c मिला। अब इसी में मैं समझोगे, यदि y का वैल्यू है x⁵ डिवाइड बाई 5+c, ऐसे में डिफरेंशिएट करूं तो देखो क्या होगा, तो 1/5 कांस्टेंट है, टाइप बी मैंने बताया था, x⁵ है, ये हो जाएगा 5 नीचे आ गया और पावर 1 कम हो जाएगा, और c कांस्टेंट है तो क्या हो गया, 0, ये क्या बन गया, 5 5 कैंसिल, ये हो गया x⁴। क्लियर? यहां पे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि x⁴ को इंटीग्रेट किए तुम इसे, तो तुम्हें आया x⁵ और इसे डिफरेंशिएट किए तो वापस x⁴ आ गया। और ये हमेशा होगा, ये चीज हमेशा ही होगा, जिस चीज को तुम इंटीग्रेट किए जो रिजल्ट आया उसे डिफरेंशिएट करोगे वापस आ जाएगा, ये हमेशा ही होगा। यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, y इजकल टू यदि है 4x+c गया 4, तो देखो 4 को इंटीग्रेट किया तो 4x+c, और इसे डिफरेंशिएट किया तो वापस 4 आ गया। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये ऑलवेज होगा, यदि तुम एक टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हो और रिजल्ट को डिफरेंशिएट करोगे वापस आ जाएगा, ऑलवेज। इसलिए इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन।
आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट दो जो फॉर्मूले हैं वो तुम आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? देखो नेक्स्ट क्या है हमारा फॉर्मूला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वह फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से साइन एक्स होता है ना? साइन एक्स का इंटीग्रेशन वह होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से साइन एक्स बन जाए। तो बता सकते हो किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है? बोलो किसको डिफरेंस, हाँ बोलो, किसे डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स होता है? कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस एक पहले लगा दोगे तो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से नेक्स्ट कॉस एक्स, किसे डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स होता है? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, और एक कांस्टेंट तो लगाएंगे। tan एक्स का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है पर फिजिक्स में इसका कहीं पे यूज है नहीं। और लास्ट ई रेस टू एक्स, किससे डिफरेंशिएट करने पे ई रेस टू एक्स आएगा? तो ई रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ई रेस टू एक्स ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इसमें मैंने एक बताया था नंबर 2 में कि n इजकल टू -1 हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? आखिर उसका तो इंटीग्रेशन तो होगा ही। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है? तो मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं, नोट करके यहां पे मैं बता देता हूं। एक्स रेस टू -1, अब ये फॉर्मूला मैंने तुम खुद बता दोगे। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x, है ना? मैंने यहां पे बताया कि जो नंबर 2 है वो -1 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब एक्स रेस टू -1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे जो मैंने सेकेंड रो में लिखा हुआ है। तो -1 हो, एक्स रेस टू -1 हो तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा क्या? तो एक्स रेस टू -1 का मतलब 1/x। और क्या मैंने फॉर्मूला तुम्हें लिखाया है कि किसे डिफरेंशिएट करने पे 1/x होता है? कोई बता सकता है? यदि किसी ने फॉर्मूला याद रखे तो किसे डिफरेंशिएट करने पे 1/x होता है? बताओ। log x, इसका मतलब क्या हो गया कि x रेस टू -1 या 1/x हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा बस। और log में बेस e होता है प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तुम इजीली याद रख सकते हो डिफरेंशिएशन से। अब इसके हम कुछ बेसिक सिंपल प्रॉब्लम करें। फिजिक्स में जो मैं अभी बता रहा हूं बेसिक सिंपल इसी का यूज होना है तुम्हें, ठीक है? जो मैं डिफिकल्ट वाला बताता हूं इसका यूज 10,000 में 1 टाइम्स आएगा, ये समझो, इसलिए उसका टेंशन ही नहीं लेना। अभी जो मैं बताने वाला हूं इंटीग्रेशन का वही तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में यूज उसी का होना है, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा है आई, कुछ भी लिख सकते हो आई की जगह पे, ये सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। तो जो मैं, ये बहुत ही सिंपल है, हमें ये आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, जो डिफिकल्ट वाला है उसको सोच के सोचते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं, और जो आ रहा हो जो सिंपल चीज है उसे भी नहीं पढ़ते, वो नहीं काम करना हमें। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में तुम्हारा उसी का यूज होना है। तो एक्स डी एक्स, तो बता दो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना? एक्स का मतलब एक्स रेस टू 1 है। तो बताओ क्या आंसर होगा?
आया किसी का आंसर बताओ। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का मतलब एक्स रेज टू वन है, तो नंबर 2 में जो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एक्स पे पावर 1 है तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, देंगे। हाँ देखो एक्स स्क्वायर था, पावर 2 था, तो मैंने 1 ऐड करके 3 कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, बस सिंपल। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 2, और 2 से किया डिवाइड और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। सेकंड, एक्स रेज टू 5 dx, जो मैं अभी बता रहा हूं फिजिक्स में उन्हीं का यूज होना है, 99% उन्हीं का यूज होना है। एक्स रेज टू 5, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पावर है 5 तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6 डिवाइड बाय 6 प्लस सी, सिंपल। थर्ड, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसमें 1 बाई एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख डालो, -2 लिख डालो। सिर्फ -1 हो तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता वो वाला, -2 पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो -2 है तो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दोगे, -2 में 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी। इसको तुम अरेंज करके लिख दो, ये माइनस हो गया, ये 1 बाई एक्स हो गया प्लस सी। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, मैं बिल्कुल सिंपल करा रहा हूं क्योंकि ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, फिजिक्स में इन्हीं का यूज होता है। और बच्चे जो है डिफिकल्ट वाले चीज को लेकर डरे होते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। बताओ इसका क्या होगा। मैं आंसर लिख देता हूं, तुम लोग मैच कर लेना, मैच कर लेना। इसका आंसर होगा -3 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 3। बोलो आ गया ये सभी का। पहले ऊपर ले जाओगे तो -4 होगा, 1 ऐड कर दो तो -3 होगा। मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये गलत, ये आएगा -1/3x3, ये आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ √x, ये करो। तो जो 3-4 मैंने फॉर्मूले बताए इंपॉर्टेंट, उसी को याद रखना है। जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज नहीं होता, उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें √x का, √x को क्या लिखेंगे, अंडर रूट का मतलब मैंने बताया कि हाफ। अब इस पे लगा दो फॉर्मूला, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पावर क्या हो गया हाफ, कर दो 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 से डिवाइड कर दो प्लस सी। अब ये हो गया 2/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी। तुम ये भी छोड़ सकते हो, या फिर इसे तुम लिख सकते हो 2/3 x√x प्लस सी। फोर्थ वाला, फोर्थ में देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मुझे लगा तुम लोग कर लोगे। x4 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब x पे पावर हो, 1 बाई हो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता।
जैसे मैंने 1/x² में क्या किया था, पहले उसको ऊपर ले गए तो x पे पावर -2 बना, यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -4 बनेगा। अब पावर -4 में 1 ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा -3, और पावर से डिवाइड कर दो +c, यही चीज लिखा है मैंने। बोलो क्लियर है? अब क्लियर है ना? एक और प्रॉब्लम करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, इसका बताओ क्या होगा। सेवन डी थीटा, इसका क्या होगा, ये दोनों बता दो। नंबर 6 और नंबर 7 बताओ मुझे क्या होगा। dx और ये है 3, तो इसमें नंबर 1 का फॉर्मूला लगेगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो देखो ऊपर मैंने एक बता रखा है, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो 4dx है, तो dx है तो 4x कांस्टेंट में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी करना होता है। यहाँ पे बताओ नंबर 6 का क्या होगा आंसर। कांस्टेंट 3 और dx है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी, यहाँ पे 7d थीटा है तो थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 7 थीटा प्लस सी। बोलो क्लियर? तो आज मैं इतना ही करता हूं, नेक्स्ट क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।